बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक दफ़ा का जिक्र है कि मक्का में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। वो तन्हा अकेली अपने छोटे से घर में जिंदगी गुजार रही थी। वो रोजाना सुबह शाम बुतों की खिदमत करती थी और इनकी सफाई वगैरह करती, जिससे मक्का के मुखय्यर लोग इसको उजरत दिया करते थे। इसकी जिंदगी पिछली कई दहाइयों से ऐसे ही गुजर रही थी कि एक दिन मक्का के लोगों को बातें करते सुना कि हमारे दरमियान एक ऐसा शख्स आ गया है जो हमारे बुतों को पूजने से मना कर रहा है। बुढ़िया, जो कि अपनी जवानी से ही अपने बुतों से दिलो जान से प्यार करती थी, ये सुनकर सकते में आ गई। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन कह रहा है। बुढ़िया ने इस शख्स को बुरा बुरा कहा और बद्दुआएं देकर अपने दिल की भड़ास को पूरा कर लिया। लेकिन अगले दिन जब वो बुत खाने की तरफ जा रही थी तो इसको फिर से वही वाक़ई सुनने को मिला। इसने सुना कि कबीला कुरैश से बनु हाशिम का एक मर्द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को किसी और दीन की तबलीग कर रहा है और जो कोई भी इसकी बातें सुन रहा है वो बेदीन हो रहा है। बुढ़िया ये बात सुनते ही उल्टे पांव वापस अपने घर में आकर बंद हो गई। फिर ये रोज का मामूल बन गया कि वो जब जब घर से निकलती तो इसके कानों से यही आवाज टकराती कि फलां बिन फलां आज बेदीन हो गया है, फलां ने आज इसकी पैरवी कर ली है। बुढ़िया जब अपने लोगों को अपने बाप दादा का दीन से दूर जाता देखती तो सख्त अजियत से दो चार होती। इसी फिक्र में एक दिन इसने फैसला किया कि मैं आज अपने सबसे बड़े खुदाए हुब्बल से फरियाद करूंगी कि इसको आसमानी बिजली से जला दे और इसका नाम और निशान तक मिटा दे। अगले दिन बुढ़िया सुबह सवेरे काबा के दरवाजे पर पहुंची और काबा के अंदर दाखिल हुई और गिड़गिड़ा कर पूरे वसूख से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बद्दुआएं करने लगी। इसकी फरियाद इस कदर थी कि इसको यकीन हो चला कि अब बनु हाशिम के इस मोहम्मद नामी शख्स का सफाया हो जाएगा। वो खुशी खुशी घर आई और इंतजार करने लगी अब खबर आए। इसी इसना में कई दिन गुजर गए, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन पूरी आबोताब के साथ चलता रहा। कुछ दिनों के बाद जब इसको अपनी फरियादें पूरी होती नजर न आई तो इसने फैसला किया कि मैं अब इस जगह नहीं रह सकती। इससे पहले कि वो शख्स मेरे सामने आकर ये बातें करे, मैं मक्का छोड़ दूंगी। अगले दिन सुबह बुढ़िया ने अपनी जरूरियात का सामान बांधा और किसी मजदूर की राह देखने लगी। वो चाहती थी कि कोई मजदूर आए ताकि वो मेरा सामान शहर से बाहर काफले की गुजरगाह तक पहुंचा दे। अभी वो इंतजार में बैठी ही थी, इसने देखा कि सारे जहानों के सरदार कायनात के सबसे मासूम और सबसे मेहरबान नबी खातमुल नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज और जिक्र अज़कार से फारग होकर इसी जानब चले आ रहे थे। बुढ़िया ने दूर से देखा तो इस हसीन और जमील चेहरे पर देखती चली गई कि इतने में आप करीब पहुंच गए। बुढ़िया ने आपसे पूछा, बेटा आप कौन हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं मजदूर हूँ और मजदूरी की गरज से घर से निकला हूँ। बुढ़िया ने कहा कि मैं तुझे मजदूरी दूंगी अगर तू मेरा सामान मेरी मंजिल तक पहुँचा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुढ़िया की बात सुनी और सब सामान अपने मुबारक हाथों से उठा लिया। काफी दूर चलकर जब मंजिल पर पहुंचे तो बुढ़िया ने कहा कि तेरी कितनी मजदूरी हो गई? आपने ये बात सुनी तो फरमाया, अम्मा मुझे आपसे कोई मजदूरी नहीं चाहिए। आप ज़ईफ हैं और ज़ईफों की मदद करना चाहिए, ना कि इनसे मजदूरी लेनी चाहिए। अगर आपकी और कोई खिदमत हो तो आप मुझे बताएं, मैं हाजिर हूँ। बुढ़िया, जो कि मक्का से सख्त गुस्से की हालत में यहाँ तक चल कर आई थी, ये बात सुनकर खुश हो गई। कहने लगी कि तू बहुत अच्छा लड़का है। आज मैं हमेशा के लिए अपना वतन छोड़कर जा रही हूँ। मैं सोचती थी कि लोग क्या कहेंगे कि मक्का में एक ऐसा झूठा शख्स है जो मक्का वालों को बेदीन कर रहा है और इसने एक
नया दीन ईजाद कर लिया है, लेकिन अब मैं इन लोगों को बताऊंगी कि मक्का में एक तेरे जैसा लड़का भी है जो इतना हसीन और इतना शफकत वाला भी है। मैं तुझे नसीहत करती हूँ कि तू बहुत भोला भाला लड़का है। बनु हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में कोई शख्स है जिसका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो एक मजनू है कि तू कभी इसकी बातों में मत आना। कोई इसकी बात तुझसे कहे तो तू इसको सुनना मत। वो ऐसा जादूगर इंसान है, जिससे भी मिलता है इसको अपना बना लेता है। इसकी आंखों में सहर है, इसकी बातों में भी मिठास है। मैं तुझे बेटा समझ कर कहती हूँ, इससे हमेशा बच कर रहना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदब से इस बुढ़िया की सारी बातें सुनते रहे और वो आपके बारे में जो मुंह में आया बोलती चली गई। आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने लगे तो कहने लगी, बेटा मैं लोगों को तुम्हारे बारे में बताऊंगी, लेकिन तुम अपना नाम तो बताते जाओ, क्या करते हो और कौन से कबीले से हो। ये सुनकर आपने गर्दन झुका ली और इंतहाई मासूमियत से कहा, अम्मा जान मैं ही वो मोहम्मद हूँ जिसे सब बुरा कहते हैं। मुझे ही सब लोग जादूगर कह रहे हैं। मैं आप सब के बीच अल्लाह करीम का भेजा हुआ नबी हूँ। यहाँ सब मेरे दुश्मन बन चुके हैं और मैं किसी से कुछ नहीं कहता मगर सिवाय बुत परस्ती तर्क करने के। बुढ़िया ने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अदब, ये शफकत और ये प्यार भरा अंदाज देखा तो नबी की मोहब्बत की एक जोर की चोट इसके दिल पर लगी और अंदर के सारे बुत टूट कर चूर चूर हो गए। यकदम आंखों से बेख्तियार आंसू बहना शुरू हो गए और रोते हुए कहने लगी, क्या मक्का वाले इतने नासमझ हैं कि आपको देखा सुना और यकीन न किया। मैं तुझसे भाग कर कहाँ जाती तो तू इतना प्यारा और मेहरबान है। मैं तेरे माँ बाप पर कुर्बान, तू मुझे अपने दीन में शामिल कर ले। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द सितारों में एक सितारे को और इजाफा हुआ और वो ज़ईफा रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गई। अल्लाह कमी पेशी दूर फरमाए। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। मजीद ऐसी स्टोरी और वाक़यात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगी घंटी के निशान को प्रेस करें। नाजरीन, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।